अगर आप संतान उत्पत्ति की कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक एक नियम नोट कीजिए। मैं 100% गारंटी दे सकता हूं अपने शास्त्रों, विद्वानों और मनीषियों के शोध के आधार पर कि संतान बेहद उच्च कोटि की उत्पन्न होगी। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार गर्भधारण तभी करें जब अशुद्ध रक्त पूर्णतः रुक जाए। इसका काल रात हो, दिन का बिल्कुल ना हो। दिन के काल में धारण किया गया बीज कमजोर तन, दुर्बल मन और दुर्बल भाग्य की संतान देता है। बोधायन तथा आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार स्त्री के अशुद्ध रक्त रुकने के बाद चौथी से 16वीं रात्रि के बीच संतान की उत्पत्ति होती ही है। चौथी रात्रि को सामान्य और 16वीं रात्रि को गर्भधारण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चौथी रात्रि में धारण किया गया गर्भ पुत्र भाग्य की दृष्टि से कमजोर होता है, जबकि 16वीं रात्रि को धारण किया गया पुत्र विलक्षण होता है। पंचम व सप्तम रात्रि की कन्या शरीर से कमजोर होती है तथा 15वीं रात्रि की कन्या जहां रहे उस कुल को उत्तम और धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और स्वयं तो विलक्षण होती ही है। वहां की 8वीं, 14वीं, 15वीं और 30वीं रात्रि को संतान उत्पत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस समयों में उत्पन्न संतानें कमजोर और बहुत कम भाग्यशाली होती हैं। ऐसा विष्णु पुराण और मनुस्मृति में लिखा है। इस प्रकार उत्तम रात्रि और तिथि में उत्पन्न हुई संतान स्वयं, परिवार, समाज और देश के लिए भाग्यशाली होती है। देखिए, इन बातों को ना मानने से नतीजे बुरे मिल रहे हैं, ये आप देख चुके हैं। इसलिए जो मेरी बातें हैं इन्हें हल्के में मत डालिएगा। आप देख रहे हैं आज के बच्चों की हालत, और इससे चिंता हमें उन बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों चले ही जाएंगे। हर एक को जाना है। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि हमें जाना है। उनको यहाँ छोड़ जाएंगे, उनके लिए क्या छोड़ के जाना है, यह हमारा दायित्व बनता है। यदि कमजोर मन, कमजोर तन और कमजोर चरित्र की ये संतान होगी तो दुखी ये भी होगी, और थोड़ा नहीं दुखी होगी। और एक बहुत विशेष मैं आपको बात बता रहा हूं, यदि मन पवित्र नहीं है, अनैतिक विचार आपके मन में है, यदि कुछ क्रूअल और इमोरल फैंटेसीज से आप पीड़ित और ग्रसित हैं, तो उस वक्त की उत्पत्ति बहुत घातक सिद्ध होती है। याद रखिए, हम संतान से प्यार बहुत करते हैं और इसलिए हमें संतान उत्पत्ति की बारीकियों को सीखना पड़ेगा। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ये चाहती है कि आने वाली संतान बहुत उत्पन्न और उसकी अच्छी उत्पन्न हो, और उसकी जिम्मेदारी माता पिता पर है, पति पत्नी पर है। लिहाजा आप गलतियां मत कीजिए, क्योंकि भुगतना संतान को पड़ता है, गलती माता पिता की होती है। जो मैंने अभी आपको बातें बताई, ऐसे समय में यदि इस मानसिकता या इस शरीर या इन विकारों के साथ आप संतान उत्पन्न करते हैं, तो यह तय है कि इस समय की उत्पन्न हुई संतान का चरित्र मजबूत नहीं होगा। वह तन से भी कमजोर होगी, मन से भी कमजोर होगी, दुर्भाग्यशाली भी होगी। कुछ चीजें आप हाथ पर भी देख सकते हैं। हाथ पर, क्योंकि ज्योतिष इसमें आपकी बड़ी मदद करता है। जी हाँ, ज्योतिष संतान उत्पत्ति के संस्कार में बड़ी मदद करता है। और यदि आप सही ज्योतिष का सहारा लें, शब्द सही पे जरा गौर कीजिएगा, यदि आप सही ज्योतिष का सहारा लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस वक्त में संतान उत्पत्ति सर्वोत्तम होगी। हाथ पर यदि चंद्र, मंगल और केतु, ये जो पर्वत है, इनके बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये जो पर्वत हैं, यदि इन पर दाग धब्बे हैं, कटी फटी रेखाएं हैं, बहुत सारे तिल या लाल लाल निशान, खासतौर से लाल निशान आपके हाथ पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वेट कीजिए। 1 महीना नहीं, 1 साल क्या 2 साल भी वेट करना पड़ जाए तो वेट कीजिए, क्योंकि ये धब्बे, ये चीजें यदि हाथ पर है और संतान उत्पन्न हुई तो वह निश्चित रूप से पीड़ित होगी। ऐसे में या तो संतान हो भी नहीं पाएगी, ये भी बहुत संभव है, और होगी तो निश्चित रूप से उसके तन में या मन में कहीं कोई कमजोरी अवश्य होगी। इस प्रकार की संतान का, जिनके माता पिता के मन में भ्रष्टाचार, निंदा, ईर्ष्या, दूसरे के बुरा करने की भावनाएं होती हैं, ऐसी संतान का
मनोबल और एकाग्रता बहुत कम होती है। इस संतान में गंभीरता की कमी होती है। इस संतान का मन विचलित बहुत होता है और चलायमान भी बहुत होता है। ये सोचेगा, वो सोचेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो सोचेगा। लिहाजा माता पिता का तन, माता पिता का मन, माता पिता का चरित्र एक संतान का निर्माण करता है। बीज और क्षेत्र तो है ही है, लेकिन ये तीनों चीजें भी संतान के निर्माण में आवश्यक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं दूसरे संस्कार की। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। इसका संस्कार समय दूसरे माह से अष्टम माह तक होता है। इस संस्कार में गर्भ शुद्धि की जाती थी, जिससे उत्तम संतान उत्पन्न हो। बरगद, सहदेवी और सोमलता के प्रयोग से विशिष्ट दवाएं बनाई जाती थी, जिससे विशिष्ट संतान हो। वंश बढ़ाने की इच्छा रखने वाले भी इसका पालन करते थे। वस्तुतः इस संस्कार में इस बात का खास ध्यान रखा जाता था कि मां और पिता दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ माता पिता की संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से कम प्रभावित होते हैं तथा अधिक भाग्यवान होते हैं। अब तीसरे संस्कार की बात करता हूं, यानी सीमांतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने किया जाता है। इस संस्कार के पीछे 3 रहस्य हैं। सुनिए। प्रथम रहस्य यह है कि चौथा और छठा और 8वां महीना गर्भ के लिए सबसे कमजोर समय होता है, अतः इस समय की कुछ विशेष क्रियाएं माता को शक्ति प्रदान करती हैं। इस संस्कार के लिए स्त्री को अग्नि के पश्चिम में बैठकर कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित जौ की कोपल की जड़ पत्नी के गले में पति बांधता है, जिससे वो ऊपरी बाधाओं से मुक्त होकर प्रसन्न और स्वस्थ रहे। दूसरा रहस्य यह है कि पुरुष द्वारा स्त्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें पुरुष द्वारा स्त्री के बाल संवारना सबसे प्रमुख है। सेमंत यानी केश और उन्नयन यानी उठाना। और तीसरा, गर्भ में शिशु की शिक्षा एवं चेतना का शुभारंभ हो। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म आ जाएं। इसके लिए माँ व पिता उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करते हैं। इसी संस्कार में गर्भस्थ स्त्री और उसके पति के व्यवहार के नियमों का उल्लेख किया गया है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि गर्भस्थ स्त्री को दुष्ट प्रकृति वालों, गड्ढों, टीलों, वृक्षों, पोखरों आदि के पास नहीं जाना चाहिए। ऋषि कश्यप कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को गंदे स्नानों पर नहीं बैठना चाहिए, केश खुले नहीं रखने चाहिए। गर्भस्थ स्त्री को क्रोध से दूर रहना चाहिए, बहुत जोर लगाकर हंसना नहीं चाहिए, किसी भी वृक्ष के लिए अधिक देर तक नहीं रुकना चाहिए, जबकि गर्भ धारण करने वाली स्त्री को बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए। वैसे भी ये काल सूर्य व शनि का होता है, अतः उनकी प्रकृति के विरुद्ध किया गया व्यवहार संतान को कमजोर कर सकता है। इस संस्कार के प्रारंभ के माह में माता अब दोहद अर्थात 2 हृदय वाली हो जाती है, एक शिशु का और दूसरा अपना, अतः उसे स्वास्थ्य और शुद्धता का और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए।